तो बच्चों केमिकल बॉन्डिंग, हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चल रहा था बेटा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स आपको समझाए थे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसमें सबसे पहला मैं उसको रिपीट करता हूं। हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखो बेटा, हमको बनाना H2 मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना, हमको बनाना है H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? 2 H एटम से। हमको 2 H एटम लेने, ध्यान देना बच्चों सब लोग, यहाँ पर एक H एटम लिया, यहाँ पर मैंने दूसरा H एटम लिया। बताओ H एटम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन तो 1 है, प्रोटॉन 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन 1 है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, 1s ऑर्बिटल है ये, और 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन एटम है, इसका भी 1s ऑर्बिटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपको यार सबको ये बात आती है, जरा ध्यान देना, सबको ये बात आती है H1 1s1, ये देखो H1 1s1, यही लिखा H 1 एटॉमिक नंबर 1s1, H 1 एटॉमिक नंबर 1s1, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन एटम का। इधर देखना सब लोग, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, कल मैंने आपको समझाई थी एक बात, वो बात ये समझाई थी कि 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। देखो ये 2 ऑर्बिटल हैं, ये 2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप करते हैं तो 2 ऑर्बिटल बनते हैं। जितने ये 2 हैं, ये 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो 2 बनते हैं। देखिए एक नीचे चला गया, एक ऊपर, तो ये ओवरलैपिंग हो रही, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, और ये बनता है एक ऑर्बिटल जिससे आप कहते हैं सिग्मा 1s। सबसे पहले मैंने आपको कल यही बना के बताया था, यही ऑर्बिटल, इसका शेप आपको मैंने बना के बताया था, और इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनता है। इसको सिग्मा 1s, तो इसको कहते हैं सिग्मा स्टार 1s। देखो ध्यान देना बच्चों, कल आपको ये बताओ, बात समझ आ रही है पूरी? कल के पॉइंट्स आपने पढ़ लिए हैं पूरे कि नहीं पढ़े हैं? जल्दी बताओ। यस सर। सबसे पहला पॉइंट था एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंसी शेल ओवरलैप। अरे देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, ये देखो ये एटम बेटा, यहां लिख दिया मैंने, ये एटम, ये एटम, ठीक है? तो ये एटम हो गया, ये एटम हो गया, इनमें ओवरलैप, तो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो ये देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ये देखिए कम है, ये एनर्जी आपको कम दिखाई दे रही है, और दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। ये एटम की एनर्जी है, ये एटम की एनर्जी। अब बताओ, कल आपने पढ़ा था कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो 2 बनते हैं, एक की एनर्जी कम, एक की ज्यादा। बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, और बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है। बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है बच्चों? कम। ये देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसको अपन बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये, और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो ये 2 बन गए। अब ध्यान देना, जब एटम मॉलिक्यूल में बदल जाए, जब एटम मॉलिक्यूल में बदल जाए तो ये खत्म हो जाता है, ये खत्म। अब तो हमारे पास ये है, ये खत्म हो गया एटम, ये देखिए एटम खत्म, ये एटम खत्म, अब ये बन गया मॉलिक्यूल, ये देखिए इसका नाम हो गया H2 मॉलिक्यूल।
ये H2 मॉलिक्यूल हो गया। ध्यान देना बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। और देखिए, याद करिए, जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं। कौन सा रूल होता है? जल्दी बताओ, कौन सा रूल होता है? जिसमें एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करते हैं। कौन सा रूल होता है बच्चों? जल्दी बताओ। अबाउ रूल। कौन सा होता है? अबाउ रूल। तो बच्चों यहाँ पर अबाउ रूल लगता है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ दिख रहे हैं, ये दोनों इसमें आ जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से दोनों इसमें आ जाते हैं। ये दोनों आ गए इसमें। अच्छा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब आप सिर्फ ये देख रहे हैं, बस ये है। बोले सर हमको ये दिख नहीं रहा है। ये देखो, ये दिख नहीं रहा है। इधर वाला भी नहीं दिख रहा है, इधर वाला भी। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि तुम देख रहे हो अब मॉलिक्यूल को, अब एटम को नहीं देख रहे हो। तो नाउ यू आर सीइंग मॉलिक्यूल, और यह आपका H2 मॉलिक्यूल तैयार हो गया। तो कल आपको समझाया था, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर बनते हैं। एक की एनर्जी कम होती है, दूसरी की ज्यादा होती है। जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं। कौन सा रूल होता है? अबाउ। और अरे, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं? बताओ जल्दी। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। कौन सा रूल होता है? पाली। बहुत बढ़िया। देखिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें गया, इसमें तो जा ही नहीं पाया। दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें एक्मोडेट हो गए क्योंकि पाउली रूल। तो अबाउ रूल भी लगता है, पाउली रूल भी लगता है, और आगे हंड भी लगेगा। तो ध्यान देना, कल आपको मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रॉन, हंड, पाउली, अबाउ तीनों को फॉलो करते हैं। तीनों को फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 आपके सामने, ये बना लीजिए H2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हो गया ये। बना लिया आपने? ये बना लिया आपने? तो हमेशा याद रखना, सिग्मा 1s, ये 1s 1s है, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2 बनेंगे। बड़े सिंपल है यार, बहुत सिंपल। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा एस की एनर्जी कम, सिग्मा स्टार की ज्यादा, बस इतना था। 1s तो दोनों के ही है ना ये। चलिए, आ गया ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? बना लिया आपने? बना लिया बच्चों ये? यस सर। अब देखो इधर ध्यान से, तुमसे क्वेश्चन करें कि हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो ये है, और ये हाइड्रोजन एटम है बच्चों, और ये मॉलिक्यूल है। देखो, मॉलिक्यूल H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये आएगा, बस सिर्फ सिग्मा 1s2। ये सिग्मा 1s2। बोले सर ये नहीं आएगा, खाली पड़ा रहेगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा स्टार 1s, ये 0, ये खाली पड़ा है। सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s0, ये खाली पड़ा। इसकी एनर्जी कम है, इसकी हाई है। मैंने एनर्जी के लिए भी लिख दिया कि अगर आपको क्वेश्चन एनर्जी के लिए पूछा जाए तो वो भी आप समझ सकते हैं, वो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये H2 मॉलिक्यूल का, और वो हो गया। लिखिए इसको, इसको भी लिख लो इसी तरह से अलग से, इसको भी लिख लो। एनर्जी भी समझ लो। ये देखो, एनर्जी तीनों की दिख रही है, सबसे कम सबसे ज्यादा, सबसे कम सबसे ज्यादा, और एटम की हमेशा बीच की होती है। चलो, हो गया? आपको क्लियर हो गया ये? यस सर। अब देखो इधर, इससे अपने को ये एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s0, ये मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
ये मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ध्यान से सुनिएगा, बॉन्ड ऑर्डर, अब हमको एक पॉइंट निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ध्यान से सुनिएगा भाई, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, जीरो इसमें है ही नहीं, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। शॉर्टकट देखें, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, ये शॉर्टकट होगा बस। अच्छा, क्लियर हुआ ये सबको? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, इतना सिंपल है। देखो अच्छा, देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, तुमको ये नहीं देखना, अब ये खत्म हो चुका, देखो इधर ये खत्म हो चुका, ये खत्म। लेकिन खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ऐसे लिखना नहीं है, आपको लिखना नहीं तो वो बनेगा कैसे आपको, पर मैं समझा रहा हूं कि जब मॉलिक्यूल बन गया तो इसे खत्म कर दो, ये नहीं है अपने दिमाग में, अब ये नहीं है, पहले था अब नहीं है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 0। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप H2 निकालना हो अपने को, यहां भी दिख रहा है 2 0, तो ये देखो बॉन्ड ऑर्डर आप H2 निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको H2 का, तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर 1। बोलो समझ आ गया कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर? यस सर। तो इस तरह बच्चों आप बॉन्ड ऑर्डर बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, अब क्वेश्चन आए बॉन्ड ऑर्डर पर तो सिंपल ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। देखो इधर, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये दिख रहा है 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहा है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये हमको बॉन्ड ऑर्डर कितना मिल गया, 1। ध्यान देना, बॉन्ड ऑर्डर से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती इस बात को समझना है। तो अभी मैंने थोड़ा पढ़ा दूं, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर की इंफॉर्मेशन। पहले बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, it is the difference of half of the bonding and anti-bonding electron, बस bonding electron minus anti-bonding electron divided by 2, ये आपका हो गया bond order। अब देखो इधर, बहुत अच्छे से बात समझना, ये खत्म हो चुके H2 का बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल चुके हो, H2 में इलेक्ट्रॉन 2 है, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका 2, तो आप क्या बनाए थे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। बोले सर फिर इसको लिखा क्यों, इसलिए लिखा आपकी समझ के लिए, आपकी समझ के लिए इसको लिखा है। बस ये देखिए H2 प्लस बनाना है आपको, ये एक इलेक्ट्रॉन बचेगा इसमें, क्यों, क्योंकि जब H2 प्लस बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ये देखिए आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, और H2 प्लस जब बनाओगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये देखिए एक बचेगा
और ये खाली पड़ा है, ये खाली पड़ा है। ये बताइए, समझ आ गया आपको? ये समझ आ गया आपको? यदि H2 माइनस बनाना, ध्यान से सुनना, H2 माइनस, तो नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन होते, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ आ गया? नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो ये बन जाएगा और सिग्मा 1s2। उससे आगे इलेक्ट्रॉन गया सिग्मा स्टार 1s1। ये देखो, यहाँ 2 है, एक और इसमें आ जाएगा, तो टोटल 2 और 1 3, तो इस पर चार्ज आ जाएगा -1। यदि इससे एक निकल जाएगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा +1। यदि कुछ भी ना निकला ना गया तो इस पर चार्ज कुछ नहीं रहेगा, और ये इस तरह से बन जाएगा H2-1। ये आ गया आपका बॉन्ड ऑर्डर, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या तुम इनके तीनों के बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो? अब जरा सोचो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो इनके? यहीं पर बॉन्ड ऑर्डर। ओके, देखो इधर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है भाई। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 1। ये देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया हाफ। बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ सकता है, देखो सामने दिख रहा है। और इसको देखो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 एंटी बॉन्डिंग 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आया हाफ। तो बच्चों, इस तरह से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, तुरंत लिखना। तो ये 2 चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे ये क्लियर हुई तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लिखिए इसको। तो बताइए, ये बात सब क्लियर हो गई आपको? यस सर। देखिए इधर He2 ले लिया आपने, He2 मॉलिक्यूल। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, He2 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। जब आप He2 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करोगे तो ध्यान देना, He एटम, पहले हम लिखते हैं He एटम। ये देखिए एटम है, और He में 2 परमाणु, इसका एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी, 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, He एटम है। ये भी, इधर भी हम एक He एटम बना देते हैं, देखिए 2 एटॉमिक नंबर है इसका, एटॉमिक नंबर 2 है, और ये 1s2 है, 1s2। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, और ये एटम की एनर्जी आपको दिख रही है। इसमें और इसमें ओवरलैपिंग होती है, ये देखिए ए की ओवरलैपिंग से एक बना, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s, और दूसरा जिसकी एनर्जी ज्यादा है ये बनेगा, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ये देखिए 2 ही बनेंगे। अभी आपने हाइड्रोजन में भी तो यही किया, 1s 1s ओवरलैप कर रहे थे, तो
सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बना, और यहाँ पर ये दो 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4, तो 2 यहाँ चले गए ये, और 2 यहाँ चले गए। इस तरह से ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ गया? अब ये खत्म हो जाएंगे, इसको आप मानो कि ये गए, इसको आप मानो कि ये गए। अब तो हमारे पास ये है, तो इसको लिखने का तरीका इधर देखिए, He2, ध्यान से सुनिए, He2 टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, 2 ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही ना। तो ये देखो दिख रहे हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, और ये एनर्जी ज्यादा है। आप चाहें तो एनर्जी बता सकते हैं, ना चाहें तो ना बताएं, वो तो ऑर्डर में आप लिखते हैं तो एनर्जी ही लिखते हैं। आप बताइए, इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा बताइए? 0 बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या आएगा? 0, यानी नो बॉन्ड बिटवीन He मॉलिक्यूल, नो बॉन्ड। ठीक है। अरे बच्चों, जब बॉन्ड ही नहीं बना तो He2, इसीलिए बिकॉज ऑफ bond order is 0, so He2 molecule does not exist, He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। व्हाई He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट? आंसर दो। बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है इसका, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। हो गया बेटा? ये हो गया आपको क्लियर? अब क्वेश्चन पूछा जाए He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता, तो तुम क्या आंसर दोगे? बाउंडिंग ऑर्डर 0 सर। बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। चलो देखो इधर, अब अगर मान लो मैंने तुमको, ध्यान देना, अगला है पूरा हो गया आपका। यस सर। ये देखो He2 प्लस कर दिया, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें यहाँ से। ये देखिए 2 है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो एक इलेक्ट्रॉन जब आप यहाँ से हटा देंगे, ये देखिए निकल गया एक इलेक्ट्रॉन, तो एक ही बचा। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, और एंटी बॉन्डिंग हो गए 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया हाफ, और बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ गया, तो इसके बीच में ये He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाएगा, He2 प्लस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, ये एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, He2 प्लस एग्जिस्ट करता है, तो क्या रीजन होता है? अरे बहुत सिंपल रीजन भाई, इसमें कुछ ना कुछ तो बॉन्ड बना, और उसमें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या था? अंडा कुछ नहीं बन रहा था।
बोलो, लिख लिया ये? तो इससे हमको एक बात पता लग गई कि बॉन्ड ऑर्डर यदि कुछ भी है, बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, और बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हो गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? तो अब बॉन्ड ऑर्डर से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर से पहली इंफॉर्मेशन, इफ बॉन्ड ऑर्डर 0, molecule does not exist, does not exist. Bond order positive, bond order positive कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, तो molecule exist, molecule does exist। दूसरी बात, तीसरी बात, bond order equal to number of bond, bond order equal to number of bonds between two atoms। bond order, दो एटम के बीच में बॉन्ड, ये देखो इसके He2 में आधा बॉन्ड है, He2 में प्लस में आधा बॉन्ड है, जबकि He में 0 बॉन्ड है। चौथी बात, ध्यान से सुनना, बॉन्ड ऑर्डर यदि इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होती है। माने बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, समझना, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। यार सोचो कि अभी ये एक पेन है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, मैं तोड़ दूंगा, लेकिन यदि 2 बॉन्ड होते तो क्या मैं तोड़ पाता? और यदि 3 बॉन्ड होते तो क्या मैं तोड़ पाता? 3 बॉन्ड होते तो और ज्यादा टफ हो जाता ब्रेक करना बच्चों। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो बढ़ते जाती है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते जाता है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। और सोचिए, और स्टेबिलिटी ये भी बढ़ती है। तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या बॉन्ड आप स्टेबिलिटी लिख दें, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। ये दोनों बातें समझ आ गई आप लोग को? ये दोनों बातें समझ आ गई आप लोग को? जल्दी बोलो सर, रिपीट कर दीजिए फिर से। बॉन्ड ऑर्डर यदि 1 है तो मैं आसानी से इस पेन को तोड़ सकता हूं यार बच्चों। और देखिए अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया तो इसे तोड़ना टफ हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड 2 हो गए और नंबर ऑफ बॉन्ड 3 हो जाए तो बोलो, अगर मैं तुमको ये रस्सियां 3 से बांध दूं तो तुमको क्या होगा? तोड़ना आसान होगा कि टफ होगा? जल्दी बताओ। टफ होगा सर। बस तो यही बात है। हाँ, तो यही बात है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते। बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये हो गया 5वां, बड़ा इंपॉर्टेंट है भी बच्चों, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड लेंथ कम होती है। मतलब क्या हुआ? बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर मतलब यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। सिंगल बॉन्ड, ए के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बीबी के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, सीसी के बीच में और ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये।
तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है बच्चों। तो ये पॉइंट बॉन्ड ऑर्डर के समझ आ गए आपको। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए 5? यस सर। यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, याद कर डालिए इनको अच्छे से। अपन अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा। चलिए देखिए, अब यहां देखिए सब लोग, B2 बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, N2, ये 1 2 3 एंड देयर आयन, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन B2 C2 N2 एंड देयर आयन, B2 बेरिलियम 2 B2 C2 N2 एंड देयर आयन, इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, सीधा याद करिए। सबसे पहले आता है, जब देखिए सबसे पहले आता है सिग्मा 1s, उससे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 1s, उससे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा 2s, उससे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 2s, उससे ज्यादा एनर्जी होती है पाई 2px और पाई 2py, इन दोनों की इक्वल होती है बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाई 2px पाई 2py, उससे ज्यादा एनर्जी होती है इसे, 1 मिनट, पाई स्टार लिख दिया मैंने, पहले सिग्मा आएगा, सिग्मा 2pz, और उससे इनकी एनर्जी, इनके पाई स्टार, थोड़ा याद करना पड़ेगा इसको, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ध्यान से सुनना, अपन अब भी याद कर लेंगे, और सिग्मा स्टार 2pz, ध्यान दे, सारे पूरा सब बच्चों को यहाँ ध्यान देना। देखो सिग्मा बने, सिग्मा स्टार बने, सिग्मा बने, सिग्मा स्टार बने थी, आप जानते हो हाइड्रोजन में आप पढ़ चुके हो, अब भी 1 मिनट पहले। फिर जब 1 खत्म हो गया तो 2 शुरू हुआ, बिल्कुल वैसे ही सिग्मा, और भाई 2 में 2 होते हैं ना, 2s और 2p, याद करो 2s और 2p, तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s हो गया। फिर पाई शुरू हुआ, p में 3 होते हैं, px py pz, तो px px, एक px का ये px बन गया, ये देखिए ये पाई स्टार है, ये px है, तो पाई 2px पाई स्टार 2px। उसी तरह py का पाई 2py पाई स्टार 2py, उसी तरह pz का ये देखिए सिग्मा 2pz और उसका सिग्मा स्टार 2pz। तो पहले आप इसे लिख लो, इनमें सभी में यही सीक्वेंस अप्लाई होता है। लिख लिया सबने? तो सबसे पहले सिग्मा बने, सिग्मा स्टार बने, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px पाई 2py,
सिग्मा 2p/z पाई स्टार 2px पाई स्टार 2p/, इसका ये स्टार है, इसका ये स्टार है, और ये बीच में फंसा हुआ है, ये बीच में फंसा हुआ है, और इसका स्टार ये है। थोड़ा सा याद करना पड़ता है। ये देखो, दो ये है, एक ये है, फिर दो है, ये दो, फिर ये एक, फिर दो, 2 1 2, ये 2 है, ये 2 एक साथ रहते हैं, ये फिर 1, फिर ये 2 एक साथ रहते हैं। तो पाई वाले हैं, ये दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों की एनर्जी बराबर होती है, दोनों की एनर्जी बराबर होती है, दोनों की एनर्जी इक्वल है, इन दोनों की एनर्जी इक्वल है, और बीच में एक फंसा हुआ है सिग्मा 2pz। तो लिखिए इसको, लिख लिया, ये लिख लिया आप लोगों ने। चलो देखो, बिल्कुल इस सीक्वेंस को अच्छे से याद करना। अब आपको हम सबसे पहले लिखा रहे हैं B2, यहां देखो सब लोग, Be2, B2 बच्चों बेरिलियम एटम होता है, बेरिलियम, अरे हाइड्रोजन में 1, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, लेकिन ये 4 नहीं है, ये तो B2 मॉलिक्यूल है बच्चों, ये मॉलिक्यूल। तो इसमें होंगे ये 2 इंटू ये 4, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, और 2 बेरिलियम है तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए सामने देखिएगा ना, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए फर्स्ट, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए 4, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 2, ऐसा भी लिख सकते हो 2, पर ऐसे की बजाय आप ऐसा लिखना सीखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ऐसा भी लिख सकते हैं, और अब आप ऐसा लिखना ही सीखिए ये। तो देखो बच्चों, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, समझ आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ इसका बोले सर इनका क्या करें? अरे बच्चों जरा सोचो कि अगर मान लो बेंचें खाली पड़ी हैं तो पड़ी रहने दो, तो ये बेंचें खाली पड़ी, इस पे कोई नहीं बैठा है, ये खाली पड़ी हुई है। और बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं अपन इसका, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, जरा देखिए, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, तो इसमें 4 बॉन्डिंग है, 4 एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0। इसलिए हम लिखते हैं B2 does not exist, B2 does not exist। समझ आ गया? समझ आ गया बेटा आप लोगों को? Yes, sir. आप अगला देखिए, बोरान, जरा बोरान का एटॉमिक नंबर बोलो कितना होता है जल्दी। बोरान 5. का एटॉमिक नंबर 5। अब लेकिन मुझे बनाना है B2, तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 10. 10 ये देखो, समझ गए बेटा, बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 बोरान है 10 इलेक्ट्रॉन, और आप यहां तक भर चुके हो 2 4 6 8। ध्यान से सुनना बच्चों, ये देखो दोनों की एनर्जी इक्वल है, यहाँ पर दोनों की एनर्जी, तो 1
दोनों ऐसा मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो गलत क्यों हो जाएगा? दोनों की एनर्जी इक्वल है, तो 1 1 यहां पर लगेगा हंट्स रूल, यहां पर लगता है हंट्स रूल, तो यहां पर भी लगता है हंट्स रूल। जब एनर्जी, याद करो, जब एनर्जी इक्वल होती है तो कौन सा रूल लगता है? एनर्जी इक्वल होती है तब कौन सा रूल लगता है ऑर्बिटल्स पर? हंट्स रूल। मैं याद दिला रहा हूं, पी में, अगर पी में 3 होते हैं तो बताओ क्या तुम ऐसा लिख देते हो? ये सही है क्या? जल्दी बताओ। गलत है सर। गलत है। तो सही क्या है? ये है सही, 1/1। देखो ये 1/1 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और ये सही होता। उत्तर है ये सही है। अगर तुम दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। हाँ, D4, अगर P4 हो जाता, ये 4 तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता, अगर P5 हो जाता तो यहाँ आ जाता, अगर P6 होता तो यहाँ आ जाता। तो इस तरह से सोचते हैं बच्चों। तो अब बताओ क्या हो गया? ये हो गया 10। देखो 2 4 6 8 9 और 10। और बोले सर इनका क्या करें? खाली पड़े रहेंगे, कुछ नहीं, इनको लिखने की भी जरूरत नहीं है। जहां तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं वहीं तक लिखे जाते हैं। तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। देखो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 5 और ये 6। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 6। एंटी बॉन्डिंग देखिए 2 यहाँ दिख रहे हैं और 2 यहाँ दिख रहे हैं, ये एंटी बॉन्डिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन तो 4, टोटल 10। तो बच्चों ये आपका आ गया एक बॉन्ड ऑर्डर। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1। और बड़ी खास बात, बॉन्ड ऑर्डर 1, और बड़ी खास बात देखो इधर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो बताओ मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है कि डायामैग्नेटिक होता है? जल्दी बताओ, किसी को याद है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मॉलिक्यूल कैसा होता है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कलर बदल देना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। तो B2 molecule paramagnetic, B2 molecule is paramagnetic because of the presence of unpaired electron in pi 2px and pi 2py molecular orbital। unpaired electron इन्हीं के कारण ये B2 paramagnetic हो गया। लिखना है, पहले इसको लिख लो, बॉन्ड ऑर्डर लिख लो जल्दी से। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। और देखिए इधर, इधर ये लिख लिया आपने पूरा, ये बॉन्ड ऑर्डर लिख लिया आपने? यस सर। तो मैं यहां पर ये लिखने जा रहा हूं, B2 मॉलिक्यूल ये देखिए पाई 2px और पाई 2py ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पेयर्ड है बच्चे, यहाँ पेयर्ड है, ठीक है, यहाँ पेयर्ड है। इसका स्पिन प्लस हाफ, इसका माइनस हाफ, दोनों एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ स्पिन कैंसिल नहीं होता तो ये बन जाता पैरामैग्नेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बात लिखो इसको। तो
B2 molecule is paramagnetic because of presence of the unpaired electron. These are unpaired electron. बोले सर यहाँ क्या होता है, अभी समझा ना? देखो प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. तो प्लस हाफ और माइनस हाफ जब दो मिल जाएंगे तो दोनों एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर देंगे, और स्पिन जब कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों डायामैग्नेटिक बन जाएगा. वो कैसा बन जाएगा? डायामैग्नेटिक बन जाएगा. और इस तरह हम बताते हैं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण पैरामैग्नेटिक हो जाता. और देखो बॉन्ड ऑर्डर अभी आपने कितना निकाला? 1. यहाँ देखो मेरी तरफ सब, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये एंटी बॉन्डिंग, ये जीरो कर देंगे एक दूसरे को. ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये एंटी बॉन्डिंग, ये जीरो कर देंगे. सिर्फ ये आधा और ये आधा, ये पूरा नहीं है. एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब आधा, ये आधा मिलकर के पाई बॉन्ड. तो इसमें जो बेरिलियम है, बेरिलियम का बॉन्ड ऑर्डर of beryllium is 1 और it has only pi bond. ये पाई बॉन्ड होता है इसमें, ये पाई बॉन्ड होता है. ये जो 1 बॉन्ड होता है, आधा ये मिलकर के एक बॉन्ड बनता है, ये पाई बॉन्ड होता है. इसे याद रखना है, इसे याद रखना है. चलिए अगला B2 के बाद C2 मॉलिक्यूल लिखता हूं. यहां देखिए C2, कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन. कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इंटू 2 मल्टीप्लाई करिए 12 इलेक्ट्रॉन. लगना यही है, यही वाला. देखिए सिग्मा 1s2. सिग्मा स्टार 2s2. पाई 2px इक्वल टू पाई 2py. देखो इधर, ये इक्वल एनर्जी वाले हैं. ये इक्वल एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर चौथा गया. ये ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें. और आप इन्हें भी ऐसा लिख सकते हो, ये और अच्छा होता है ये लिखना, ये बेस्ट तरीका है. ये आप ऐसा लिखें तो और भी अच्छा है. अब देखो, बोले सर इनका क्या करें, ये खाली पड़े रहेंगे, खाली पड़े रहेंगे. चलिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करिए जल्दी से. 2 4 6 8. देयर आर 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. देयर आर 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. 8 बॉन्डिंग माइनस देखिए 2 4 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2. ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया. इसमें दोनों, ये देखो बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से, ये इसको खत्म कर देगा, ये सिग्मा स्टार. ये इसको खत्म कर देगा, ये सिग्मा स्टार. ये दोनों पाई स्टार नहीं है, ये भी पाई है, ये भी पाई है. दोनों बॉन्ड पाई होते हैं इसमें. ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें दोनों बॉन्ड, बोथ दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं. ये 2 पाई बॉन्ड इसमें होते हैं. ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है. बच्चों अब मुझे बताओ, ये पैरामैग्नेटिक रहा कि डायामैग्नेटिक हो गया? जल्दी बताओ. डायमैग्नेटिक सर. सर डायमैग्नेटिक. डायामैग्नेटिक, क्योंकि बेटा इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं. हर एक क्वेश्चन बता दिया मैंने. पैरामैग्नेटिक कब है, डायामैग्नेटिक कब है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, और नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, और वो किस टाइप के हैं. ये सारे क्वेश्चन इस पे ऐसे कैसे आते हैं, जैसे आपको मैंने समझाया, बिल्कुल वही का वही क्वेश्चन आपको मिलेगा. लिखिए जल्दी इसको.
बोलो, लिख लिया सब लोगों ने? लिख लिया सब लोगों ने? अब लास्ट एक देखो, N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल बताओ, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, 7, ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ? 14, 14। और देखो 40, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इधर देखो, और ये इसमें आ गए 2 और, तो ये हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। और देखो बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग 4, बॉन्डिंग 6, बॉन्डिंग 8, और बॉन्डिंग ये देखिए 10। ये एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 10, एंटी बॉन्डिंग है 4। ये देखिए ये एंटी बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है 4। माइनस 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। ये बॉन्ड डाल आ गया 3। इसमें बेटा 1 सिग्मा एंड 2 पाई होंगे। इसको इस तरह से बनाते हैं, नाइट्रोजन आपने बनाया है 2-3 क्लास पहले भी बनाया है। एक सिग्मा ये है, पाई ये है, पाई ये। तो 2 पाई बॉन्ड ये दिख रहे हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड ये। बोले सर ये नहीं बच्चों, ये इसको खत्म कर देगा, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को खत्म कर देता है। ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है और ये भी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर 1 सिग्मा दिख रहा है ये, और 2 पाई दिख रहे हैं ये। देखिए 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में मैंने पढ़ाया है ना, 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। डबल में 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है, और सिंगल में ओनली सिग्मा होता है। तो बच्चों ये N2 मॉलिक्यूल इस तरह से बन जाएगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। बताइए याद हो गया सबको ये? yes sir, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आज की मैंने ये कंप्लीट की। अब आपको क्वेश्चन देते हैं। ये आपके सामने N2 लिखा है, सामने देखना मेरी तरफ। आपने अब भी ये N2 बनाया, आपको बनाना है N2, ये सामने बना रखा है। फिर आपको बनाना है N2 प्लस, माने 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो ये N2 प्लस बन जाएगा। आपको बनाना है N2 2 प्लस, एक और ये निकालो, ये निकालो, तो ये बचा इतना, ये जो बचा ये N2 प्लस बन जाएगा। फिर आपको बनाना है N2 माइनस, ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा या इसमें, किसमें आना चाहिए, इसमें की इसमें की, किसी में भी आ जाएगा, जल्दी बताइए। दोनों में आ सकता है सर। बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर दिया इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, पर यदि इसमें लिख दिया तो इसमें मत लिखना, इसमें लिख दिया तो इसमें मत लिखना। ऐसा इसलिए कि इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है। और N2 माइनस हो गया, N2 -2, पांचवा N2 -2 कर देना, तो ये 5। फिर इनके बॉन्ड ऑर्डर, आपको सबके बॉन्ड ऑर्डर निकालना। ये क्वेश्चन आपको करने के लिए मैंने दे दिया, ये आप करना। इतने में आपका पूरा एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, मजा आ जाएगा पूरा पढ़ने में। और बस आज की क्लास यहाँ पर फिनिश करते हैं। फिर आपको हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने का इतना सिंपल मेथड समझा देंगे। बॉन्ड लेंथ तो सब एक चुटकियों में याद हो जाएगा, पर आपको ये पूरा करना और आज की क्लास को पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। चलिए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।